नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, खाली होने लगा राबड़ी आवास। गौशाला में शिफ्ट हो रहा सामान। बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। गुरुवार रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास राबड़ी आवास पहुंची। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद यह दूसरी जगह भेजा जाएगा। आज से पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाना महंगा हुआ। आज से रेल की यात्रा के लिए ज्यादा खर्च करने होंगे। रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर दूरी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं अगर आपने आज यानी 26 दिसंबर के पहले टिकट बुक कर लिया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, ना ही आपके टिकट पर रिवाइज किराया दिखेगा। महिला सुरक्षा के प्रति लापरवाही। 47,000 सवारी गाड़ियों में पैनिक बटन नहीं लगा। बिहार में नेशनल परमिट प्राप्त बस, कार, ट्रेवल्स, विंगर समेत विभिन्न 47,000 कॉमर्शियल सवारी वाहनों ने महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया है। कुल 48,000 में से सिर्फ 1,000 गाड़ियों में ही यह लगा है। केंद्र सरकार ने हर पैसेंजर गाड़ी में पैनिक बटन लगाने का निर्देश परिवहन विभाग को दिया था। उपेंद्र कुशवाहा और उनके विधायकों में बातचीत बंद। पटना छोड़ दिल्ली गए एमएलए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को खड़ा रखने में सफल रहे। उपेंद्र कुशवाहा 1 महीने भी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। उनकी पार्टी एक बार फिर टूट के मुहाने पर खड़ी है। कारण है बिना चुनाव लड़े अपने बेटे को मंत्री बनाकर पॉलिटिक्स में लॉन्च करना। निजी स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन 2 से आधार अभी जरूरी नहीं। पटना जिले के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने साफ किया है कि फॉर्म 2 जनवरी से शुरू होगी। भरते समय बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि स्कूल में प्रवेश के 3 महीने के भीतर बच्चे और माता पिता का आधार कार्ड जमा करना जरूरी होगा, जिसे स्कूल प्रधानाध्यापक ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जमीन मालिकों की सबसे बड़ी समस्या, म्यूटेशन अटकाने में 10 जिले आगे। जमीन मालिकों की सबसे बड़ी समस्या, म्यूटेशन के निपटारे में राज्य के 10 जिले सबसे पीछे हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का गृह जिला लखीसराय भी शामिल है। सरकार की लगातार कोशिशों, दबिश और हटकाने के बावजूद लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, पटना, रोहतास, अररिया और वैशाली का राजस्व प्रशासन म्यूटेशन मामलों को उलझाने में दूसरे जिलों से आगे है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ है। ऑनलाइन सट्टा खेलकर लाखों कमाए। अब आईटी के रडार पर आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लोग, अंतरराष्ट्रीय T20 और बिग बैश जैसी लोग क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खेलकर लाखों कमाने वाले 75 से 90 लोग इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ गए हैं। अगर इन लोगों ने 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न में और नॉन मेकिंग ऐप से हुई कमाई की जानकारी नहीं दी तो सभी को कुल जीती रफर का 30% पेनाल्टी और 200 गुना जुर्माना के साथ 4% सेस देना पड़ेगा। बिहार में हर माह खुल रहे 20,000 म्यूल अकाउंट, 6,000 खाते सीज भी हो रहे साइबर शातिरों का संगठित गिरोह। बिहार के विभिन्न बैंकों में हर महीने 20,000 से अधिक म्यूल अकाउंट खुलवा रहा है। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के बाद हर महीने राज्य में 6,000 से अधिक म्यूल अकाउंट को सीज कराया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर दिन विभिन्न बैंकों में खुले करीब 200 म्यूल अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी चिराग की पार्टी। चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम में लोजपा रामविलास का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। चिराग दोनों राज्यों के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नजर अब पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बेतिया में
25 लाख की एटीएम चोरी बेतिया में। एक ही रात में 2 अलग अलग स्थानों पर एटीएम मशीनों को गैस कटर से काटकर 25,26,300 रुपए की सनसनीखेज चोरी के मामले ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए गश्ती ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। एसपी शौर्य सुमन ने जहां 2 दारोगाओं को निलंबित किया है, वहीं चंपारण रेंज के डीआईजी हरि किशोर राय ने पेट्रोलिंग टीम में शामिल 8 पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। दिल्ली सीबीआई ने बांका से ठगी आरोपी को दबोचा। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को दिल्ली से आई केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने बांका के रजौन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई गुरुवार की शाम एक होटल में की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम तीनों आरोपियों को अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गयी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति ने दिया बाल पुरस्कार। क्रिकेट जगत में 14 साल की उम्र में एंट्री लेने वाले बिहार के वैभव सूर्यवंशी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। वैभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। अवार्ड देने के बाद अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे बिहार में घने कोहरे और कोल्ड डे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जमुई में कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इधर पटना जहानाबाद में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर है। पूर्णिया में क्रिसमस पर 108 लोगों ने छोड़ा ईसाई धर्म। पूर्णिया के बनमनखी में क्रिसमस पर बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। 19 परिवारों के 108 लोगों को हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। सभी ने 10 से 12 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। करीब 1 दशक बाद दोबारा से सनातन धर्म अपनाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से क्रिसमस पर आयोजित परावर्तन यज्ञ में मूल सनातन धर्म में घर वापसी की। डिप्टी सीएम बोले गड़बड़ी करने वाले अफसरों को श्मशान तक ढूंढेंगे। पूर्णिया में शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जनता दरबार में एक विधवा महिला बीबी नासरीन बानो अपने बच्चों के साथ पहुंची। डिप्टी सीएम ने उसे बैठने को कहा। महिला ने बताया कि मेरे पति के मरने के बाद कुछ लोगों ने फर्जी पेपर बनाकर मेरी जमीन बेच दी। विरोध करने पर मेरे ऊपर ST/SC की धाराओं में केस दर्ज करवा दिया गया है। भभुआ एसडीओ ने राशन डीलरों को EKYC का दिया निर्देश। कैमूर के भभुआ अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी जन वितरण प्रणाली डीलरों को EKYC का कार्य निर्धारित समय सीमा में 100% पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी राशन कार्ड धारियों का EKYC सुनिश्चित करना संबंधित डीलरों की जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना में भोजपुरी गीतकार अशोक अपहरण कांड का खुलासा। पटना में 5 महीने पहले भोजपुरी लिरिक्स राइटर अशोक का अपहरण हो गया था। इस मामले में 5 बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि घटना के पीछे ऑन्टो लिफ्टर गैंग का हाथ था। आरोपियों ने लगभग 3 घंटे तक LCT घाट के पास बंधक बनाकर उनसे मारपीट और लूटपाट की थी। अशोक को इतनी बेरहमी से मारा था कि लगभग 1 हफ्ते तक उन्हें बेड रेस्ट लेना पड़ा। औरंगाबाद में 27 दिसंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद। औरंगाबाद जिले में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8 तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए DM अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किया है। शुरुआत के 69 दिन बाद ही सिस्टम फेल। पटना मेट्रो का सिस्टम 69 दिन बाद ही बुधवार को फेल हो गया। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से 20 घंटे तक परिचालन ठप रहा। इस कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। छुट्टी के दिन लोग घूमने के लिए निकलते हैं। गुरुवार को क्रिसमस होने से कई लोग परिवार के साथ मेट्रो का सफर करने के लिए भूतनाथ सहित अन्य स्टेशनों पर पहुँचे, लेकिन मेट्रो बंद होने की जानकारी मिली। बिहार
की विरासतों से सजी गंगा पथ पर फैब्रिकेटेड दुकानें पटना के जेपी गंगा पथ पर फैब्रिकेटेड दुकानों को व्यवस्थित करने का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसे दीघा रोटरी से लेकर कुर्जी तक लगाया जा रहा है। पहले फेज में करीब 250 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। फ्लिपनेट की ट्रेनिंग से ई लाइब्रेरी कार्य सुधरेगा। राज्य के ज्यादातर विश्वविद्यालय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से मूल्यांकन नहीं करा रहे हैं। इस बीच नैक ने मूल्यांकन का मानदंड भी बदल दिया है। इसलिए राज्य सरकार ऐसे संस्थानों के नोडल अधिकारियों को ट्रेनिंग देगी ताकि वे भी मूल्यांकन को आगे आए और बदले हुए मानदंड के अनुसार अपनी तैयारी करें। साथ ही ई लाइब्रेरी और रिसर्च से जुड़े प्लेटफॉर्म शोध गंगा का काम बेहतर हो सके। बेतिया पुलिस केंद्र में एएसपी ने परेड का निरीक्षण किया। पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को पुलिस केंद्र बेतिया में साप्ताहिक रैतिक परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र का भी विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की कार्य क्षमता, अनुशासन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करना था। पीरपैंती विधायक ने सड़क ढलाई कार्य में खामियां पाई। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुरारी पासवान ने शुक्रवार को प्यालापुर सरकंडा रोड पर चल रहे सड़क ढलाई कार्य का निरीक्षण किया। यह कार्य कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता में गंभीर खामियां पाई गयी, जिस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में घोर अनियमितता और लापरवाही सामने आई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में नेट जीरो एमिशन स्ट्रेटेजी कोर्स शुरू। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीति पर कार्यकारी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अभिनव पाठ्यक्रम के पहले सत्र में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 60 से अधिक पेशेवरों ने भागीदारी की है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती जागरूकता और गंभीरता का प्रमाण है। जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट पर दावेदारी की। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जहानाबाद दौरे के दौरान राज्यसभा सीट के लिए अपनी पार्टी की दावेदारी खुलकर रखी है। मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा कि यह मांग किसी नाराजगी का नतीजा नहीं है, बल्कि पार्टी के विस्तार और समाज के हित में राज्यसभा में उनकी भागीदारी आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा का पूर्णिया दौरे के दौरान कटिहार के कुर्सेला चौक पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वे पटना से पूर्णिया 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके पहुंचे जा रहे थे। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद थे। उन्होंने फूल मालाओं से उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मिलन कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का यह दौरा क्षेत्र के विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को गति देगा। स्वागत के दौरान स्थानीय समस्याओं पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी साहबजादों के शहादत की सच्चाई। बेगूसराय में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत की याद में वीर बाल दिवस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुरुद्वारा पहुंचे। यहां गुरुवाणी सुनी, अरदास किया और गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों से प्रेरणा लेने की अपील की। गिरिराज सिंह ने गुरुद्वारा का जायजा और व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। मोतिहारी में न्यास बोर्ड का 6 साल बाद गठन। मोतिहारी के कचहरी चौक स्थित मां जगदम्बा आनंद धाम मंदिर में 6 वर्षों बाद न्यास बोर्ड का गठन किया गया है। मंदिर परिसर में हुई बैठक में भाजपा नेता पंडित चंद्र किशोर मिश्रा को सर्वसम्मति से मां जगदम्बा आनंद धाम न्यास बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। न्यास बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों का चयन भी सर्वसम्मति से हुआ। मनोज पासवान उपाध्यक्ष, विजय चौधरी सचिव और अरविंद सिंह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। शेखपुरा में 31 दिसंबर तक प्राइमरी स्कूल बंद। शेखपुरा में लगातार जारी भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ठंड का गंभीर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन शेखपुरा ने एहतियातन बड़ा और जरूरी फैसला लिया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद के आदेश पर जिले के कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 31 दिसंबर तक शिक्षण कार्य पूरी तरह स्थगित कर दिया गया है। मोतिहारी बाजार समिति का 50 करोड़ से रेनोवेशन। मोतिहारी में किसानों की आय बढ़ाने, उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और व्यापारियों को आधुनिक संसाधन देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में मोतिहारी स्थित पुराने बाजार समिति का लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कर उसे हाई
हाईटेक स्वरूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी उपज सीधे बाजार तक पहुंचाकर बिचौलियों की भूमिका को कम करना है। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मुंगेर पुलिस और एसटीएफ ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाके में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 3 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार तथा उपकरण बरामद किए गए। बरौनी में जज अचानक देर रात रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बेगूसराय जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य रात में घूम घूम कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। गुरुवार रात उन्होंने बरौनी स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और जीआरपी की ओर से चिन्हित जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड में प्रशासन की संवेदनशील पहल। खगड़िया में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप के बीच खगड़िया जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जरूरतमंदों के लिए राहत की गर्माहट पहुंचाई। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमणी एवं पश्चिमी ठाठा गांव में गुरुवार की शाम करीब 7 बजे व्यापक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खगड़िया डीएम और विधायक ने बांटे कंबल। खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड स्थित अमनी और पश्चिमी ठाठा गांवों में ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नवीन कुमार और सदर विधायक बबलू मंडल ने लगभग 150 जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए। जमुई में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड का असर। जमुई में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के हित में बड़ा और सराहनीय निर्णय लिया है। खासकर सुबह और शाम के समय ठंड और कोहरे के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए गुरुवार की शाम जिलाधिकारी नवीन ने कड़ा आदेश जारी किया। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। मुंगेर में नकली सिगरेट के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर नकली सिगरेट के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए जिले में सक्रिय एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारी मात्रा में नकली सिगरेट निर्माण से जुड़ा सामान, नकद राशि और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस बड़ी सफलता से अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। पूर्णिया में जुआ खेल रहे 13 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया पुलिस ने जुआ खेल रहे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 1,90,900 रुपए कैश, ताश के पत्ते और 10 मोबाइल जब्त किए हैं। शहर के लाइन बाजार और गुलाबबाग इलाके में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मोहनिया स्टूवरगंज बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। कैमूर के मोहनिया शहर अंतर्गत वार्ड संख्या 7 स्थित स्टूवरगंज बाजार में अतिक्रमण को लेकर लगातार उत्पन्न हो रहे विवाद और तनाव को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। क्षेत्र में विधि व्यवस्था बिगड़ने और लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। औरंगाबाद में 20 यात्रियों से भरा वाहन गड्ढे में गिरा। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम में 20 यात्रियों से भरा एक वाहन NH 19 पर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। दरअसल ये घटना निर्माणाधीन NHAI पुल के पास हुई। मोतिहारी में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मोतिहारी में अटल स्मृति दिवस के रूप में पूरे श्रद्धा, सम्मान और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के नव उद्घाटित अटल चौक पर अटल जी के जीवन, राजनीतिक यात्रा और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर आधारित विशेष अटल प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। तेज प्रताप ने सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से मांगी। सुरक्षा जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव से उनकी जान को खतरा है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि संतोष रेणु यादव की ओर से लगातार धमकी भरे संदेश और कॉल आ रहे हैं। इसके चलते
उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मारपीट फायरिंग मामले में हथियार के साथ 5 गिरफ्तार। पूर्णिया के सरसी में मामूली विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एक देसी कट्टा और खोखा बरामद हुआ है। पकड़े गए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेतिया में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ऐलान। बेतिया में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं की। सम्मेलन में उन्होंने साफ कहा कि बिहार में शिक्षकों की कमी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही टीआरई 4 परीक्षा और मॉडल विद्यालयों को लेकर भी बड़ा रोड मैप सामने रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन में युवाओं को प्रेरित किया। अररिया में सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन गुरुवार को हुआ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर जूनियर स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं और खिलाड़ियों को संबोधित किया। हाई मास्ट लाइटों से जगमग होगा मोहनिया व्यवहार। न्यायालय कैमूर के मोहनिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। नए वर्ष में यह परिसर प्रकाशमान होगा। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और परिसर के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। इस परियोजना के लिए 8 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है और ई टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बेतिया में 1200 बकायादारों पर नगर निगम का शिकंजा। बेतिया नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले बकायादारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने 1200 बड़े बकायेदार प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की है, जिन पर बकाया भुगतान न करने पर शिकंजा कसा जाएगा। औरंगाबाद में क्रिसमस पर धर्मांतरण। हिंदू महिलाओं ने सिंदूर पोंछा। आज क्रिसमस है। दुनिया भर में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीती रात से ही प्रदेश में क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है। पटना में अलग अलग जगहों पर मौजूद चर्च को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। बोरिंग रोड में सांता लोगों के साथ डांस करते नजर आए। वहीं सिटी स्थित कैथोलिक चर्च में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। विहिप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विहिप कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। उन्होंने हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।